स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरलांजी में एक व्यक्ति ने अपने सौतेले भाई के सिर पर लाठी मारकर की हत्या। शुक्रवार को मनाया जाएगा नागपंचमी पर्व। वारासिवनी में कांग्रेसियों ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। कम दर पर रेत उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने अवैध रेत उत्खनन पर जताई चिंता। जिला प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में कराई जा रही सघन मॉनिटरिंग। और भरवेली के निवासियों ने किया पंच के उपचुनाव का बहिष्कार। और अब समाचार विस्तार से। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम डोंगरिया में एक सनकी व्यक्ति ने अपने सौतेले भाई के सिर पर लाठी मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक 35 वर्षीय संजय लिल्हारे की लाश पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं सौतेले भाई की हत्या कर फरार हुए राजकुमार लिल्हारे को पुलिस ने खैरलांजी से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार संजय लिल्हारे के पिता हरिलाल लिल्हारे की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी समरता बाई का बेटा राजकुमार है, जबकि दूसरी पत्नी सुमित्रा बाई का बेटा संजय लिल्हारे था। 5 साल पहले हरिलाल की मौत हो चुकी थी। राजकुमार और संजय अपने अपने परिवार में अपनी मां के साथ रहते थे। राजकुमार सनकी व्यक्ति है जो पागल की सी हरकतें करता रहता है। इस कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके में रहती है। राजकुमार अपनी मां के साथ रहता है और मां भी उसके सनकीपन से डरकर रात में दूसरे के घर में जाकर रहती है। गुरुवार को राजकुमार अपने छोटे सौतेले भाई संजय के घर पहुंचा और कहा कि वे लोग उसकी पत्नी को वापस लाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार की बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस पर थोड़ी देर बाद राजकुमार लाठी लेकर संजय के घर पहुंचा और लाठी से संजय के सिर पर वार कर दिया, जिससे संजय की मौत हो गई। वहीं राजकुमार फरार हो गया। इस हत्या की खबर मिलते ही खैरलांजी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की लाश बरामद की। वहीं गांव के बाहर राजकुमार को अभिरक्षा में ले लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह भी जानकारी मिली है कि संजय की हत्या से गांव में आक्रोश फैल गया है और गांव वाले राजकुमार को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन राजकुमार नहीं मिला। गांव वालों को यदि राजकुमार मिल जाता तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। ग्राम पंचायतों में रिक्त स्थानों पर उपचुनाव की स्थिति अब स्पष्ट होती जा रही है, जिसके तहत जनपद पंचायत बालाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में 11 अगस्त को त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें 1 सरपंच, 1 बीडीसी और 5 पंचों के चुनाव होने थे। इस चुनाव के लिए बीडीसी और 4 वार्डों के पंच को निर्विरोध चुन लिया गया था, जबकि ग्राम पंचायत भरवेली के वार्ड 12 के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इसी तरह ग्राम पंचायत नेत्रा में सरपंच पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिसमें गुरुवार को सरपंच पद के उम्मीदवार दिनेश पटेल ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है, जिसके चलते ग्राम पंचायत नेत्रा में सरपंच पद के लिए 11 अगस्त को उम्मीदवार जयप्रकाश और संतोष लिल्हारे के बीच चुनाव कराया जाएगा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने बताया कि 11 अगस्त को अब केवल ग्राम पंचायत नेत्रा में ही सरपंच का चुनाव कराया जाएगा और चुनाव में विजयी प्रत्याशी के नामों की घोषणा 16 अगस्त को की जाएगी। सर, आपका परिचय बताएं। मेरा परिचय शेख फारूक रिजवान, पंचायत खंड पंचायत अधिकारी। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत नेत्रा सरपंच पद पर चुनाव होगा, जिसमें अपना जयप्रकाश और संतोष लिल्हारे के बीच। सर, तो 3 नाम आए थे, जिसमें से आज दिनेश पटेल जी ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया। और कहाँ हो बस इसके अलावा हमारे यहाँ कहीं नहीं है, क्योंकि एक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे पंचों के लिए हमारे यहाँ वार्ड नंबर 12, जिसमें भरवेली, जिसमें उनने भी अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले ली, तरुण लता गेडा। उसके बाद हमारे यहाँ नेवर गांव में वार्ड नंबर 6 बारूला बाई सुरेश प्रति, इनका एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद वार्ड नंबर 8 टवेझरी द्वारका बाई आशाराम भाग्य। फिर कटंगी वार्ड नंबर 1 उषा विजय बोपटे, इनका भी एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। कितनी जगह चुनाव होने थे अपने यहाँ पर? अपने यहाँ 5 पंचों के, 1 सरपंच का और 1 बीडीसी का था। अच्छा, बीडीसी में भी एक ही फॉर्म? बीडीसी में एक ही फॉर्म लक्ष्मीबाई
आशीष लिलारे का आया था, जो वैध था। इनकी आधिकारिक रूप से घोषणा कब होगी? वो 16 तारीख को ही होगी, जब अपना क्या बोलते हैं ये होगा। ग्राम पंचायत भरवेली वार्ड नंबर 12 के निवासियों ने 11 अगस्त को होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया है। पंच पद के लिए होने वाले इस चुनाव के लिए वार्ड नंबर 12 निवासी उम्मीदवार तरुणलता गेडाम ने नामांकन भरा था, जिसे उम्मीदवार तरुणलता गेडाम ने वार्डवासियों के साथ जनपद पंचायत पहुंचकर वापस ले लिया। वहीं वार्डवासियों ने वार्ड में स्थित विभिन्न समस्याओं का हवाला देते हुए आगामी समय में होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। उपचुनाव के बहिष्कार को लेकर की गई चर्चा के दौरान वार्डवासी घनश्याम कनौजे ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से उनके वार्ड की नालियों में पानी भरा पड़ा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन को कई बार सूचना दी गई है, लेकिन उनके वार्ड की समस्याओं को अब तक दूर नहीं किया गया है, जिसके चलते वार्डवासी इस उपचुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सर आपका नाम बताएं। घनश्याम कनौजे, कहाँ से? भरवेली वार्ड नंबर 12। सर आप प्रत्याशी के साथ में आए थे, पंच प्रत्याशी, जिसके द्वारा फॉर्म उठा लिया गया, क्यों उठाया गया और क्या नाम था उस महिला का? उन महिला का नाम था तरुणलता गेडाम। उन्होंने वार्ड नंबर 12 का हमने उपचुनाव को बहिष्कार करने के लिए बीच में बोले थे, तो उन्होंने फॉर्म भर दिए थे। उनको हमने बोले कि आप फॉर्म उठाइए, हमारी भारी समस्या है और उस समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। तो वार्ड के हित के लिए उन्होंने सबके सहमति से फॉर्म उठा ली। उन्होंने हम उनको धन्यवाद देते। और हमारी जो समस्या है, नाली की समस्या है, कम से कम 2-3 साल से इतनी भारी समस्या है कि अभी भी घुटनों से पानी भरा हुआ है। उस पानी में कीचड़, सांप पैदा हो रहे, जहरीले कीड़े पैदा हो रहे और इस समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। शासन प्रशासन के पास में कम से कम हज़ारों आवेदन दे चुके हमने, पर कोई शासन प्रशासन वहाँ पे आ नहीं रहा है। इसके बाद अगर ये उपचुनाव को हमने बहिष्कार किए, आगे वाला विधानसभा चुनाव को भी हम वार्ड नंबर 12 से बहिष्कार करेंगे। वहीं वार्डवासी श्रीमती कमला नंदा ने भी चुनाव के बहिष्कार किए जाने की जानकारी दी है। हमारी समस्या है कि पूरे मोहल्ले का पानी वहाँ जाके रुक जाता है, घनश्याम कनौजे घर के सामने, और इससे हमारे इधर के नाली बनाने के लिए हमने बहुत भरपूर कोशिश किए, पर अब नहीं हो रहा, इसलिए हमने बहिष्कार कर रहे। और आज के बाद वो हमारे इसमें हम वार्ड पंच या कोई भी चुनाव होगा, हम उसमें कभी किसका सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। कितने सालों से समस्या कम से कम 15 सालों से है। वार्ड पंच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वार्ड पंच भी सरपंच कोई कुछ नहीं करता। इसके अलावा वार्डवासी ताराचंद सेन और श्रीमती कविता वैद्य ने 11 अगस्त को होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। साथ ही वार्डवासियों ने नालियों के निर्माण सहित अन्य विकास कार्य वार्ड में न होने पर आगामी चुनाव का भी बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम ताराचंद सेन है। सर कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 12 भरवेली। सर आज आप जिसने महिला ने वार्ड पंच का फॉर्म भरी थी, उसके साथ में यहाँ पर आए आप नाम निर्देशन पत्र वापसी लेने के लिए, किस लिए वापस ले रहे हैं? हमारे वार्ड में अभी 3 साल से बहुत बड़ी एक समस्या है, जिसमें नाली नहीं बनी है, पानी की समस्या है, जिसका निराकरण निकासी के लिए आज तक नहीं हुआ। कई आवेदन दे चुके हैं, यहाँ पर हम जिला प्रशासन से भी कई आवेदन कर चुके हैं। अब ये सरपंच और सचिव के पास मालूम नहीं है ऐसी कौन सी योजना है जिसके निराकरण का कोई उनके पास समाधान नहीं है। ये निष्क्रियता के चलते हम वार्डवासी सब मिल करके ये किए कि जब जिला प्रशासन से यहाँ के सचिव सरपंच के द्वारा अगर कुछ होता नहीं है तो क्या मतलब हमको पंच सरपंच और हम तो यहाँ तक कि हम बोल रहे हैं इसका तो हमने बहिष्कार किए ही किए। और फार्म उठवाने का वही कारण है, उनको मालूम नहीं था, वो भर दिए थे और उनसे हम लोगों ने बोले तो उन्होंने अपना फार्म उठा भी लिए। अब ये समस्या है, आगामी अगर वो विधानसभा हो या सांसद का हो, वो भी चुनाव आता है, हम उसका बहिष्कार करेंगे जब तक कि हमारे समस्या का समाधान ना हो जाए। वार्ड नंबर 12 की नाली नहीं बनेगी जब तक कि हमारे वार्ड में कोई खड़े नहीं होंगे। चुनाव वार्ड नंबर 12 का होएगा नहीं। अच्छा, तो यानी आपको पूर्ण सहमति बन गई है कि जब तक के आप लोगों का काम कंप्लीट ना हो, जब तक के आप लोग कोई भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे? नहीं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने बताया कि भरवेली वार्ड नंबर 12 के लिए सिर्फ श्रीमती तरुणलता गेडाम ने नामांकन फॉर्म भरा था, जिन्होंने स्वेच्छा से फॉर्म वापस ले लिया है। सर आज वार्ड नंबर 12 भरवेली पंचायत से एक महिला ने अपना नाम वापस लिया फॉर्म, क्या कारण स्पष्ट किया उन्होंने? उसमें कारण कुछ नहीं बताया, वो नाम वापस के लिए अपना स्वेच्छा से आई और अपना वापस फार्म देकर
अपना लेकर उसमें नाम वापसी का फॉर्म जमा कर दिया। क्या नाम है उस महिला का? तरुणलता गेडाम। क्या वजह लगती है आपको? अब उनका पारिवारिक कोई कारण होगा, ऐसा तो मुझे कुछ बाकी समझ एक ही फॉर्म भरा गया था? एक ही फार्म भरा गया था और वो एक ही फार्म अपना वापस ले लिया। और कहीं से कुछ? और अभी जैसे कि पता चला है कि नेत्रा से भी फार्म वापसी का कार्रवाई होगी, जब वो हो जाएगा तो बता दी जाएगी। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर गुरुवार को जिला संगठन के सभी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। बीएसएनएल कार्यालय के सामने आयोजित इस धरना प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान जिला पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वेतन का निर्धारण किए जाने की मांग की है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा की गई इस 1 दिवसीय हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला संगठन सचिव GL राले ने चर्चा के दौरान बताया कि उनके वेतन का निर्धारण 1 जनवरी 2017 को किया जाना था, लेकिन सरकार द्वारा अब तक उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते समय समय पर हड़ताल की जा रही है। मैं GR राले, जिला सचिव बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन बालाघाट। सर, बीएसएनएल की हालत तो वैसे ही डामाडोल चल रही है, इसलिए आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? मेन हमारा मकसद है कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं, आपको परिश्रम का जो फल मिलना चाहिए वो पूरी तरह नहीं मिल रहा है। हमारा वेतन रिवीजन अभी पेंडिंग है और हम कई महीनों से, कई वर्षों से जद्दोजहद कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा वेतन निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। एक दायरे तक ने हमने हड़ताल की, प्रदर्शन की, धरना दिया, लेकिन चूंकि हमारी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं किया गया, इसलिए हम सभी कर्मचारियों को मजबूरी में ये हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारी हड़ताल पे हैं आज? हमारे यहाँ करीब 107 कर्मचारी जो सभी यूनियन से संबंधित है, यानी 100% कर्मचारी अधिकारी आज की तारीख में हड़ताल पे है। प्रदेश व्यापी ऑल ओवर इंडिया की हड़ताल है। ऑल इंडिया जी। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल परिमंडल भोपाल द्वारा एक पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्र लिखने वाले 10 सर्वश्रेष्ठ नागरिकों को पहला इनाम के रूप में 50,000 रुपए, दूसरे इनाम के रूप में 25,000 रुपए और तीसरे इनाम के रूप में 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। महात्मा गांधी विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता के संदर्भ में जानकारी देते हुए हेड पोस्टमास्टर RK शर्मा ने बताया कि पत्र लेखन प्रतियोगिता में सभी उम्र के नागरिक हिस्सा ले सकते हैं, जिनकी अंतिम तिथि 15 अगस्त 2017 निर्धारित की गई है। मैं RK शर्मा, पोस्ट मास्टर बालाघाट। इसमें ये है कि ये प्रतियोगिता का विषय जो है, इसमें ये रहेगा प्रिय बापू महात्मा गांधी जी, आप मुझे प्रेरित करते हैं, ये इसका सब्जेक्ट है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा जी में पत्र लिखे जाएंगे और इसको पहुंचवाना है मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल को। इसमें पहला इनाम है 50,000 रुपये, दूसरा इनाम है 25,000 रुपये और तीसरा इनाम है 10,000 रुपये। तो मध्य प्रदेश परिमंडल में प्रत्येक श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ 10 चयनित पत्रों को गांधी जयंती के अवसर पर भोपाल में आयोजित विशेष फिलेटली प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाना है और वहीं इनको जो है इनाम दिया जाएगा, है ना। और ये जो है पत्र लेटर बॉक्स में पोस्ट करने की इसकी अंतिम तारीख 15 अगस्त 2017 है। कितने आयु के जो युवा लोग हैं इसमें भाग ले सकते हैं? इसमें 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक आयु के भी ले सकते हैं। और ये अंतर्देशीय पत्र लिफाफे में ये इनको लिखना है, तो उसमें जो है इनको एज अपनी डालना है कि 18 वर्ष से इनकी एज कम है या 18 वर्ष से अधिक है। सड़क, नालियों का निर्माण और पानी निकासी की व्यवस्था सहित साफ सफाई किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को नगर के वार्ड नंबर 3 ताजनगर आवासीय बस्ती के नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मकसूद खान के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में वार्डवासियों ने नगर पालिका से वार्ड में स्थित सभी समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर नगर पालिका का घेराव कर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। वार्डवासियों द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वार्डवासी श्रीमती शबाना खान ने बताया कि वार्ड में स्थित समस्याओं पर वार्ड पार्षद कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते वार्डवासियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं शबाना खान, हम लोगों को इतनी ये रोड की वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, आने जाने में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो अब बताओ, शासन भी कुछ नहीं कर रही है ये रोड का, और करीबन 5 साल हो गए हमारी रोड ऐसी ही है।
वहीं आवास बस्ती निवासी खतीजा बेगम ने बताया कि नालियों का निर्माण सफाई न होने के चलते नालियों व सड़क का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। खतीजा यहीं रहती हैं आप? यहीं रहते। कब से रह रहे हैं आप? यहाँ हो गए 6-7 साल। क्या परेशानी आ रही है सड़क ये को देखो ना जी, सड़क में रात में परेशानी हो रही है, घर में पानी घुस रहा है घर में, तब क्या करें? तो क्या होना चाहिए आपको? यहाँ रोड बनना चाहिए। तो ये जो रोड का भी भूमि पूजन जो हुआ था वो तो कहाँ तक बननी थी सड़क? वो तो बनी। ये मार्ग कहाँ जाता है? ये मोदा जाता है। वहीं वार्डवासी जुबेदा अंसारी ने बताया कि बारिश के चलते वार्ड की मुख्य सड़क खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके चलते बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। मैडम आपका नाम बताएं। जुबेदा अंसारी। हमने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया है कि हम लोग घर से नहीं निकल सक रहे हैं, इतना कीचड़ और इतना वो है। हमारी बाजू में एक लेडीज है, प्रेग्नेंट है, उसका लास्ट डिलीवरी का टाइम है। रात को उसकी तबीयत खराब हुई तो अचानक उसको घर से नहीं निकाल सके, बहुत मुश्किल गई थी। और बच्चों का भी बंद हो गया स्कूल जाना। जैसे बरसात ज़्यादा बढ़ी है अब से बिल्कुल बंद कर दिए हैं टोटली। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, नगर पालिका को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। वार्डवासियों का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मकसूद खान ने वार्ड की समस्याओं को बताते हुए मांग पूरी न होने पर नगरपालिका का घेराव कर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। मैं मकसूद खान हूँ, कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी अध्यक्ष। ये बोदा रोड है, यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है, रोड बना नहीं है और यहाँ पर भी आवास टोली लगी हुई है, यहाँ का भी रोड नहीं बना। नगरपालिका प्रशासन ने तो पहले बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि बारिश के पहले निचला स्तर आ रहा है कि किसी वार्ड में पानी नहीं भरा जाएगा, नालियाँ साफ हो जाएंगी। आज देख रहे हैं नालियों की स्थिति। कम से कम नगर पालिका वाले कम से 2-4-5 ट्रैक्टर यहाँ भरवाना। इसके पहले साबिर अंसार जो यहाँ के पार्षद है उनने ज्ञापन भी दिया था इस रोड के लिए। तो हमारा मानना है कि पार्षद का भी थोड़ा बहुत प्रयास है इसमें इस तरफ आने के लिए, लेकिन अगर नगर पालिका ने 6 महीने के अंदर इसको WBM रोड नहीं बनाया और यहाँ कबेलू के टुकड़े नहीं डलवाए तो वार्ड वासियों को लेके हमारा प्रकोष्ठ सेवा दल प्रकोष्ठ हर बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और नगर पालिका का भी घेराव करेंगे। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने वैकल्पिक तौर पर सड़क में कवेलू का चूरा डलवाने की बात कही है। साथ ही अन्य समस्याओं का निराकरण किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। व्यवस्था में तो आने जाने के लिए आवागमन सुगम होना, इसलिए कवेलू का चूरा वगैरह डाल के उनको ये करेंगे। बाद में सड़क का जो प्रस्ताव आएगा तो फिर सड़क का निर्माण किया जाएगा। सर, नाली और गंदगी को लेकर भी उन लोग काफ़ी आक्रोशित दिख रहे थे। नालियों की सफाई के लिए तो निर्देश दे दिए हैं, नालियाँ सफाई कराई जाए करके कर्मचारियों को निर्देश दे दिए, 2 टीम भी जाएगी वहाँ पर। यानी व्यवस्था जल्द से जल्द और कवेलू का चूरा डाल के आवागमन सुगम। सावन मास के अवसर पर गुरुवार को नगर में अनेक कावड़ यात्रा निकाली गई। मॉल नगरी भरवेली के शिव भक्तों द्वारा निकाली गई इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री शामिल हुए। बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते यह कावड़ यात्री कावड़ लेकर वेनगंगा के तट पर पहुंचे। वहां से कावड़ में जल लेकर शिव जी का अभिषेक करेंगे। इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और एक विकलांग युवक भी शामिल है, जो शिव जी का अभिषेक करने कोटेश्वर धाम लांजी पहुंचेंगे। नागवन से जी ये देखा गया कि ये कावड़ यात्रा आपके अपने गांव की सुख समृद्धि के लिए और अपने राष्ट्र की सुख समृद्धि, मतलब राष्ट्र के प्रति जागृत करने के उद्देश्य से निकाले थे। हाँ, राष्ट्र के प्रति जागृत करने के लिए निकालते हैं कावड़ यात्रा। कितने लोगों का जत्था
300 लोग करीब करीब हैं हमारे पास। और शुरुआत में कितने लोग थे साथ में? शुरुआत में कम से कम हमारे पास में 50 लोग थे। पहले साल जब हम लोग निकाले थे तो 50 लोग, लगभग हमारा 5 साल हो गया है, कंटिन्यू लोग बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास। गुरुवार को ही ग्राम बोदा से भी कावड़ यात्रा निकाली गई। ग्राम पंचायत बोदा के गणेश मंदिर से निकली यह कावड़ यात्रा वेनगंगा नदी पहुंची, जहां से कावड़ में जल भरकर लांजी के कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुई। आपका राजेश गोमासे, ग्राम पंचायत बोदा से सरपंच। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज सावन का महीना है और सावन के महीने में हम प्रतिवर्ष अनुसार इसी साल यानी प्रति साल कावड़ निकालते हैं हम लोग। कहाँ जाते हैं ये लांजी कोटेश्वर धाम। कहाँ से निकाली गई है? ये ग्राम पंचायत बोदा से अपना मंदिर है, गणेश मंदिर से शंकर जी भोलेनाथ। कितने वर्ष हो गए निकाले गए? ये तीसरा वर्ष रनिंग है। कितने लोगों का जत्था है? ये कम से कम 300-400 लोग का जत्था है। फिर कुछ और कार्यक्रम है? फिर वो शहर से फिर और शामिल होकर और कावड़िया आगे चले जाते हैं। इस कावड़ यात्रा में बालाघाट शहर से भी कावड़ यात्री शामिल हुए। बालाघाट से हट्टा किरनापुर होती हुई लांजी पहुँचेगी दादा कोटेश्वर धाम। इस कावड़ यात्रा में बालाघाट नगर सहित भरवेली, बोदा, ग्राम देवटोला, पाथरवाड़ा, सरेगा, कोसमी ये सभी कावड़ियाँ यहाँ पे शामिल हैं। संपूर्ण पृथ्वी का भार उठाने वाले नाग देवता की विशेष पूजा का पर्व नाग पंचमी शुक्रवार को जिले में धार्मिक आस्था से भक्ति पूर्वक मनाया जाएगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान भोलेनाथ के गले के इस आभूषण नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन घरों और मंदिरों में भी विशेष पूजा की जाती है। नाग पंचमी पर नगर के नाग मंदिर में विशेष उपासना की जाएगी। आपको बता दें कि नगर में नगर पालिका कार्यालय के सामने नाग मंदिर था, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के चलते इस नाग मंदिर को जिला सहकारी बैंक के परिसर में स्थापित किया गया है। नागपंचमी के अवसर पर पूजा अर्चना बैंक परिसर में स्थित मंदिर में की जाएगी, जबकि भंडारा और अन्य आयोजन नगर पालिका के सामने होंगे। नगर के अनेक मंदिरों में भी नागपंचमी का पर्व भक्ति पूर्वक मनाया जाएगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल तिवारी, भाजपा नेता अभय सेठिया, अनीस मेनन, गजेंद्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उपस्थित पदाधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के सादगीपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। गरीब परिवार से उठकर उन्होंने भारत के संविधान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे और उनकी मृत्यु भी भाषण देते देते 86 वर्ष की उम्र हुई। वो 5 भाई और 5 बहन थे, एक संयुक्त परिवार में उनका निवास था। आज भी रामेश्वरम में
चंद्रगांव में उनका मकान आज भी है, टीवी में दिखाया जाता है, उनके भाइयों को भी टीवी पे दिखाया जाता है। लेकिन कभी भी उन्होंने या उनके परिवार ने कलाम साहब के नाम का फायदा नहीं लिया। और ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उन पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के नाम दान करी। ऐसी कुछ बातें जो मैं आप लोगों को उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में, और वो जब इस दुनिया से गए तो उनके पास ऐसी कोई ज़्यादा संपत्ति धन दौलत जमा नहीं थी। उनके सिर्फ कपड़े, उनकी किताबें और कुछ साहित्य उनके द्वारा लिखा गया, उनके जो उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार किए थे, वो इस प्रकार की उनकी संपत्ति मिली। और अपनी जो पेंशन का पैसा है, जितना वो अपने ऊपर खर्च करते थे, और जो बचा पैसा वो आश्रमों में दान में दिया करते थे। सर आपका नाम बताया? मेरा नाम यासीन खान है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि मनाई गई है भाजपा कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा। क्या क्या कार्यक्रम होंगे आज हमने इस कार्यक्रम को बिल्कुल सादगी स्तर पे रखे थे, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का कहना था कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, जो भी वेस्ट है उससे बचना चाहिए। तो हमने सिर्फ फूलों की डंडियाँ उनकी फ़ोटो के सामने रख के उनको याद किया है और उनके बारे पे व्याख्यान कर रहे हैं। समाज को संदेश यही देना चाहते हैं हम कि जब एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति देश का प्रथम नागरिक बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, तो दूसरे मुस्लिम क्यों नहीं बन सकते। उन्हें भी आगे आना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने करे, जिन्होंने देश को लड़ना सिखाए हैं, ऐसी मिसाइलें दी हैं जिससे हमारा हिंदुस्तान मजबूत हुआ है, हमारा देश मजबूत हुआ है। ऐसे देशभक्त को आज हम याद कर रहे हैं अपने बीच में। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में रानी अवंतीबाई चौक से ITI तक सड़क की हालत बहुत खराब है। इस सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों द्वारा कई बार अधिकारियों से चर्चा की गई, लेकिन सड़क की हालत में सुधार नहीं होने से आम जनता और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। सर आपका नाम बताया? मेरा नाम त्रिलोक सिंह मरसकुले है। सर यहीं रहते हैं आप? और मैं वार्ड नंबर 11 में निवास करता हूँ। सर इस रोड से डेली आना जाना करते हैं? हाँ, इस रोड से डेली आना। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये देख रहे हैं आप, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये यहाँ पर नाली खुद भी, यहाँ से पाइप लाइन है, तो यहाँ हमेशा पानी भरा हुआ रहता है और हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। सड़क की हालत तो देख ही रहे हैं आप, गड़बड़ है, गड्ढे हैं। आगे तक भी जाएंगे तो और बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। रेलवे क्रॉसिंग के आगे तो और ज़्यादा गड्ढे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे कि ये जो समस्या बनी हुई है ये दूर करें, इसको थोड़ा ध्यान दें ताकि हमारी जो रोड है ये सुधरे और लोगों को आने जाने में सुविधा मिले, और जो घटित होती रहती है घटनाएँ। वासुदेव इनवाती। क्या करते हैं आप इनवाती जी? ITI में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में हूँ। कब से कर रहे हैं आप? साल भर हो गया। चलो, क्या परेशानी आ रही है अभी आपको? आप सर इस रोड में सर जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, गड्ढे हो गए हैं, बहुत सारा पानी भरा रहता है, बरसात में कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है। लड़कियाँ भी कई बार गिर गई, कई बार गाड़ी स्लिप हो जाती है, हाथ पैर में चोट लग जाती है। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है मतलब? हाँ सर, हमेशा। कब से है ऐसी रोड की हालत? ये तो जब से हमने एडमिशन करवाया तब से ऐसी है। अच्छा, क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि बस यहाँ पे आने जाने का मतलब रोड बन जाए। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने चेतावनी दी है कि मरम्मती कार्य शीघ्र नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। सर आपका परिचय बताएं। अनिल सोनी, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद बालाघाट। सर बिल्कुल सही बात है, रोड पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिसकी कई बार शिकायत जन सुनवाई में की गई, CM हेल्पलाइन में की गई और PWD कार्यालय में जाकर की गई। PWD के E को लिखित में शिकायत दी गई कि यहाँ पे गड्ढे भरना है और गड्ढे बहुत हो गए, लोग गिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। इतने लापरवाह और निष्क्रिय कर्मचारी अधिकारी है, कभी आके इस रोड में उन्होंने देखे नहीं कि यहाँ के लोगों की हालत क्या है। ये बात जब हमने नगर पालिका में बताया तो नगर पालिका परिषद द्वारा कबीलू का चूरा डाला गया और पूरे गड्ढे को तत्काल भरा गया। अगर ये सड़क के गड्ढे वो नहीं भरते तो निश्चित तौर पर हम PWD का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे। 5-7 दिन में हम लोग भूमिका बनाते हैं और PWD के खिलाफ चक्का जाम आंदोलन करेंगे। हम जनता के साथ में करेंगे सर। इस मामले में PWD के SDO जमील अख्तर ने कहा कि 1-2 दिन में सड़क की मरम्मत शुरू कर दी जाएगी। सर आपका परिचय बताएं। जमील अख्तर खान, SDO PWD बालाघाट सब डिवीजन नंबर 1। सर बुरी मार्ग जो है अवंतीबाई चौक से लेके धुमाट हो जाता है सर, काफ़ी जर्जर स्थिति में पड़ चुका है।
इस मार्ग को नगर पालिका के आग्रह पर नगर पालिका के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस मार्ग का कंक्रीट रोड का प्रांकलन भेजा गया है और उसके हस्तांतरण की कार्रवाई की गई है। लेकिन ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस वित्तीय वर्ष में उसकी स्वीकृति नहीं आ पाई है, जिसके कारण नगर पालिका काम नहीं कर पा रही है। तो वर्तमान में हमें उसे रिपेयर करने के लिए निवेदन किया गया है और हम उसको भी पेच रिपेयर के माध्यम से जो भी रिपेयर हो सकता है उसको जल्द से जल्द सर। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि कई बार आपके संज्ञान में भी लाया गया है उस सड़क को लेकर के, लेकिन अब तक कोई भी रिपेयर नहीं हो पाया वहाँ पे। नहीं, तो अभी तक तो ये दुविधा की स्थिति बनी हुई थी कि मतलब नगर पालिका के द्वारा काम किया जाना है, उसमें स्वीकृति आ गई है, ऐसा जानकारी मिली थी, तो इसलिए हम लोगों के द्वारा उसमें काम नहीं किया जा रहा था। अब क्या स्थिति रहेगी, मतलब कैसे कार्य किया जाएगा, कब से स्टार्ट किया जाएगा सड़क को पेच वर्क के लिए? हम अपने कार्यपालन यंत्री महोदय से बात करते हैं, अगर वो अनुमति दे देते हैं उसके मार्ग पे मरम्मत करने हैं तो तत्काल 1-2 दिन के अंदर कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, लोगों का ये आरोप है PWD विभाग के ऊपर कि जो अधिकारीगण जो है वो उन लोग की सुनते नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बराबर उसका निरंतर, लेकिन वो क्या दुविधा की स्थिति थी और दुविधा की स्थिति इसलिए बनी थी कि उन्होंने जो कंक्रीट रोड का प्रांकलन भेजा था और लेकिन किसी कारणवश उनकी स्वीकृति नहीं आ पाई, तो उसमें कलेक्टर महोदय ने भी और सभी मंत्री जी वगैरह सभी ने जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं उसको तत्काल भरने हेतु कहा गया है, निर्देशित किया गया है। हमने भी अपने अभियंत्री को निर्देश दे दिए है उसको जल्द से जल्द मरम्मत। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने भी शीघ्र कार्य शुरू किए जाने की बात कही है। उसका प्राकलन बनाया है नगर पालिका परिषद, उसको पूरा फिल्टर प्लांट तक बनाएगी, 4 करोड़ के आसपास की रोड बनेगी वो, लेकिन वो वर्षा ऋतु के बाद उसका कार्य प्रारंभ होगा। उसके पहले भी जो रास्ते में गड्ढे पड़े हैं उस गड्ढों में चूरा वगैरह डाल के गड्ढे पुरवा के आवागमन सुगम किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर 27 जुलाई को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री के पुतले का दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कांग्रेसी विधायकों की गिरफ्तारी के विरोध में यह पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा के खिलाफ खूब नारेबाजी की और पुलिस का ध्यान भटकाकर मुख्यमंत्री का पुतला जयस्तंभ चौक में दहन कर दिया। इस दौरान पुतले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच संघर्ष भी हुआ। कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है, जिसके हिटलर शाही के कारण कल हमारे कांग्रेस के विधायक सरदार सरोवर बांध को लेकर के शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे थे, घेराव कर रहे थे, उन विधायकों को पुलिस के द्वारा प्रशासन के कहने पे अरेस्ट किया गया और उनके साथ ज़्यादती, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। उसके विरोध में आज जो हमारा ये शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। क्या मांगती कांग्रेस की सरदार सरोवर बांध को लेकर? नहीं, सरकार, ये जो प्रदेश की सरकार, उनको जो विस्थापित हैं वहाँ पर उन लोगों का उनका विस्थापन कराया जाए और उनका जो नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। किसी न किसी बात को लेकर जनता की जो अनदेखी कर रही है सरकार, उसको लेकर शिवराज सिंह का पुतला दहन हो रहा है। आज भी कल हमारे कांग्रेस के विधायक सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की चर्चा करने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाए थे और हमारे जो पीड़ित विस्थापित जो परिवार हैं उन पर चर्चा करना चाहते हैं उनकी मांग को लेकर, पर इस सरकार ने उनकी चर्चा नहीं हो रही थी सदन में और 2 दिन पहले 28 तक सदन चलना था, 26 तारीख को खत्म कर दी। उनकी मांग को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने आप को
केंद्र की सरकार और गुजरात की सरकार के हाथों में गिरी रखती है और सरदार सरोवर की मांग पर चर्चा करनी चाह रही है। और जो माननीय चर्चा करने वाले विधायक निकले उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। उसी बात का विरोध करने आज कांग्रेस के लोग आज शिवराज सिंह को पुतला जलाए हैं और लगातार जनहित की जो भी बात आएगी उस जनता के हित में और इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। वारासिवली के दक्षिण सामान्य वन मंडल कार्यालय में 27 जुलाई को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय बाघ आकलन 2018 के संबंध में विस्तृत जानकारी उपस्थित वन अधिकारियों को दी गई। वही करना है आपको। अगर इसकी फोटो कॉपी करवा के हम लोग बुलवा लेंगे सब। सूखा घास, हरा घास, हर छोटे पौधे, खरपतवार, खाली भूमि, इसको परसेंटेज देना है। इसमें सबसे पहले आप देखो कि सबसे ज़्यादा क्या है। जैसे कॉलम है वैसा नहीं भी भरना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% करना है। 2 मीटर व्यास में कोशिश करें कि हम पूरे परसेंटेज को जब डिवाइड करेंगे तो कोशिश करें कि लगभग सही होना चाहिए। हम एक एक घास तो गिन नहीं सकते, एक एक हर छोटे पौधे गिन सकते हैं, बाकी घास को गिन नहीं सकते। सबको परिचय। मैं दिग्विजय वासनिक, वन परिषद अधिकारी वारासिवली के पद पर पदस्थ हूँ। सर किस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय बाघ यानी टाइगर, शेर है ना, तो इसके संबंध में हमारे क्षेत्रीय अमले को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि 2018 में हम लोग इनका आकलन कैसे करें कि हमारे क्षेत्र में कितने बाघ हैं। उसके लिए क्षेत्रीय अमले को बालाघाट से आए हुए अशोक कोचे इनके द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आपको प्रतिदिन की जो मॉनिटरिंग रहती है समथिंग इसमें 7 दिवस का टाइम दिया जाता है। 7 दिन की गणना रिपोर्ट लास्ट 7वें दिन को संकलित करके यहाँ परिषद कार्यालय में प्रेषित करेंगे। आकलन कैसे करना सर? आकलन ये है कि टाइमिंग दिया जाएगा उनको, सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक के आपको क्या मिला। फिर दिन का जो रूटीन का टाइम है 2-2 घंटे के अंतराल में पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोपहर पश्चात और दोपहर पूर्व और दोपहर पश्चात। सर पतासाजी करने के लिए कैसा क्या रहेगा? पतासाजी करने के लिए कि जो वन क्षेत्र में इन लोग पदस्थ है ड्यूटी गार्ड को मालूम रहेगा कि मतलब मेरे इस क्षेत्र में वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उसको किस प्रजाति के किस वन्य प्राणी की विष्ठा मिली या उसके किसके पगमार्ग मिले, तो उससे ये पता चल। वारासिवली में लाल बर्रा मार्ग पर स्थित श्री शिव साई मंदिर में अखंड रामायण पाठ का समापन 27 जुलाई को किया गया। इस संगीतमय रामायण पाठ के समापन अवसर पर हवन पूजन सहित अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए गए। रेत के बढ़ते दाम और अवैध उत्खनन के विरोध में गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता पूरन कुमार आडवाणी के नेतृत्व में सरपंचों, निर्माणाधीन मकान मालिकों और ट्रैक्टर मालिकों सहित चालकों ने रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार से उचित कार्यवाही की मांग की। विवेकानंद कॉलोनी स्थित भाजपा नेता श्री आडवाणी के निवास से विशाल रैली निकाली गई। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां विभिन्न समस्याओं को लेकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेता श्री आडवाणी ने कहा कि रेत के मामले में जिले की जनता का शोषण हो रहा है, जगह जगह अवैध रूप से रेत डंप किया गया है और इस मामले में पुलिस का अनावश्यक दखल ने आमजन को परेशान कर रखा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शासकीय निर्माण कार्य के लिए पीली पर्ची दी जाती है, लेकिन रेत मामले में पीली पर्ची का कोई औचित्य नहीं है। रेत जो ठेकेदार है उसके द्वारा और जहां वैध खदानें हैं
वहाँ से तो माइनिंग उन्होंने की 30 जून तक। अवैध खदानों से जहाँ पर की उनको परमिशन नहीं थी वहाँ से माइनिंग की, और सैकड़ों डंप अभी पूरे ज़िले में किए हुए हैं जिनकी उनको परमिशन नहीं है। अधिकांश में जिन जगह पर खदानों की भी परमिशन है, उससे दूर काफ़ी दूर दराज जहाँ माइनिंग की उनको परमिशन नहीं थी वहाँ भी उन्होंने डंप बना के रखे हुए हैं। और 1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर की पर्ची बना के देते हैं, और वो जा कर के जो कंज्यूमर रहता है उसको 2500 रुपये में मिलता है। शोषण हो रहा है एक तरह से। सरपंचों को पीली पर्ची दी जाती है ताकि जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो निर्माण कार्य होते हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो उनको मकान बनाने हैं उसके लिए भी वो पीली पर्ची पर उनको माइनिंग करने नहीं देते, उनको माल उठाने नहीं देते 30 जून तक, आज भी नहीं। और वो उनको 1500-2000 रुपये दे करके और अपना काम करना पड़ रहा है। पर्चियों का कोई महत्व नहीं शासन द्वारा दी हुई है। तो इस तरह से ये गुंडागर्दी चल रही है, दादागिरी चल रही है, और पूरे ज़िले के जनता का शोषण हो रहा है। उसी का हमारा विरोध था। जो पीली पर्ची लेके जाते हैं उनके साथ उनके लोग गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ तक कि वहीं इस मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भी नाराजगी जाहिर की। पूरा रैकेट बना के बालाघाट जिले की नदियों को बर्बाद कर रहे हैं, गंगा नदी को, चंदन नदी को, ये पूरा उन्होंने खोखला कर दिया, उछल नहीं कर दी इसकी। मतलब इसकी वजह से पर्यावरण भी खराब हो गया है। और बालाघाट में जो एक झींगा मछली थी जो बहुत कहीं मिलती थी, बहुत प्रसिद्ध मछली, वो भी यहाँ से लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। मछलियाँ सब समाप्त हो गई। ये बहुत बड़ा नुकसान ये अलग हो गया। दूसरी बात, इन्होंने अवैध रेत का खनन करके और डंप किया हुआ है नियम विरुद्ध। सरंडी में डंप है इनका है, आपका सिंगोड़ी में डंप है, कुमारी में डंप है, गायपुर में डंप है, ये बहुत जगह ऐसे डंप किया, अवैध डंप है इनका। और वहाँ पे सब डंप मिला के कम से कम जो होगा 1 लाख डंपर रेत रखी हुई है और बेचे थे। तो ये रोज़ चोरी करके, रेत की चोरी करके, अवैध रेत का खनन करके जो है पोखलन से खनन कर रहे हैं, नदी के अंदर पोखलन उतार करके। गीली रेत निकालने का उनको अधिकार नहीं है, नियम में नहीं है। लेकिन JCB पोखलन सब अंदर जा रही है, नदियों में रोड बना दिया है यहाँ का, और पुल बना दिए हैं इधर से उधर जाने के लिए। धपेरा घाट में बना दिया है, गायपुरी घाट में बना दिया है, ये आपका कनकी में बना दी, कनकी घाट में भी, यहाँ माइल बने लिया है। ये सब जगह कुल मिला के रोज की रेत की जो चोरी हुई है, करीब 500 करोड़ की चोरी रेत की हुई है। इसके खिलाफ ये हमारा एक आज का आंदोलन है। बालाघाट को बचाने के लिए है, गंगा नदी को बचाने के लिए आंदोलन है। और इसके बावजूद भी अगर प्रशासन ने और शासन ने कुछ नहीं किया तो हम लोग फिर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, सरकारी कामकाज को बंद कर देंगे, ऑफिसों में हम ताला लगाएंगे। वहीं अपर कलेक्टर श्री मरकाम ने इस मामले में उचित कार्यवाही की बात कही है। सर, कुछ लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या है पूरा मामला? ये अभी जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है वो रेत के संबंध में है, और ज्ञापन में लिखा गया है कि सरपंच वाला जो सरकारी काम में जो यूज कर रहे हैं रेत, उसको भी रेट ज़्यादा लिया जा रहा है, जबकि शासन का निर्देश है कि उसको छूट है। तो इस संबंध में ज्ञापन मिला है, और जो रेत के जो बिजनेस वाले हैं वो जगह जगह डंप किया है, तो डंप का लिस्ट दिया हुआ है, उसको हम माइनिंग डिपार्टमेंट से जांच कराएंगे और जो नियम में रहेगा उससे कार्रवाई करेंगे। नजोल की जमीन के नामांतरण में आ रही दिक्कतों को लेकर इतवारी बाजार चौक निवासी महिला अंजलि जुनेजा ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। महिला श्रीमती जुनेजा का कहना है कि नगर के नोवेल्टी हाउस स्थित नजूल की जमीन का नामांतरण करवाने के लिए करीब 3 महीने से उन्हें नजूल अधिकारी श्री मेश्राम द्वारा तारीख पे तारीख दी जा रही है, जिसके कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताइए क्या समस्या? मेरी समस्या ये है कि मैंने एक ज़मीन खरीदी थी नजूल की, जिसका नामांकन करने के लिए मैं कलेक्टर गई, कलेक्ट्रेट में। वहाँ पर मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैं ये नामांकन लेके जा रही हूँ, लेकिन बार बार मेरे को इन लोग वापस किनके द्वारा आपको वापस? RK मिश्रा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारा बयान हो गया है, जिससे हमने खरीदे उनका भी बयान हो गया, हमारा भी बयान हो गया। लेकिन बयान होने के बाद में वो हमको पेशी के ऊपर पेशी देते जा रहे हैं, और मैं अपना काम धाम छोड़ के आप लोग परेशान हो गई। कब से ये समस्या है? ये तो मैं 5 महीने हो गए। वहीं इस संबंध में नजूल अधिकारी AR मेश्राम ने कहा कि नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन होती है। आवेदक को अगर दिक्कत है तो
आवश्यक दस्तावेज निकाले जा सकते हैं। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा हरियाली तीज के अवसर पर विविध सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर के मोती तालाब पाथवे पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बिसेन ने आवश्यक जानकारी दी। मैडम, अभी यहाँ वृक्षारोपण किया गया, किस तारतम्य में किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी क्या है ना कि वृहद रूप से वृक्षारोपण का लगातार 2 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है और उसी उपलक्ष्य में हमारा महिला मोर्चा हर मंडल में, हमारे 10 मंडल हैं, 10 मंडल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा है। तो उसी आधार पर आज यहाँ पर बालाघाट नगर मंडल में सभी हमारी महिला बहनों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और ये कार्यक्रम चलते रहेगा। और वृक्ष लगाना ही नहीं, उसकी पूरी सुरक्षा, उसकी देखभाल, इसकी सारी जवाबदारी महिला मोर्चा ले रहा है कि ताकि हर एक झाड़ मतलब व्यवस्थित सुरक्षित उसका मतलब पूरा पालन पोषण करना चाहिए जैसे बच्चों का करते हैं। वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम के पश्चात भाजपा कार्यालय के सामने स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उद्यान में तमाम महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने सावन के झूले का आनंद लेते हुए पारंपरिक सांस्कृतिक को कायम रखा। इसके साथ ही भाजपा कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा सावन गीत गाए गए। इस कार्यक्रम के संबंध में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती एलकर और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनुपमा नेताम ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। मंडल बालाघाट का जो नगर मंडल है और पूरे जिले भर की महिलाओं, मतलब कुछ मंडलों से भी हमारी बहनें एकत्रित हुई हैं क्योंकि यह सावन का महीना है और सावन के महीने में तीज का प्रोग्राम 1 हफ्ते तक मनाती है महिला मोर्चा। तो उसी के अंतर्गत हम सब बहनें यहाँ एकत्रित हुई है। पहले हम लोगों के द्वारा मोती तालाब के नीचे किनारे पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और अब अभी हम सब मिल करके पूरा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करके ये झूला झूलता है, सावन में झूलना, सावन की झूले की झूले लेना, उस सब का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम है? इसके अलावा सावन गाएंगे, सावन के गीत गाए जाएंगे, मेहंदी यानी एकदम पूरा जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्राम है वो आज मनाया जाएगा। और बाकी तो सब हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल ही रहे हैं। पिछले हफ्ते में लाल बर्रा में मुस्लिम बहनों का, अल्पसंख्यक बहनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में रेखा बिसेन जी ने इसका आयोजन किया था और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर मुस्लिम बहनें हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई, अपनी बात उन्होंने रखी थी। फिर लगातार अभी ग्राम पंचायत स्तर तक, उसके बाद में वाराणसी में भी कार्यक्रम हो गया है, ये हरियाली तीज का लालबर्रा में भी हुआ है और ग्राम पंचायत स्तर तक महिला मोर्चे के जाने की से हम लोगों को ये मिला। हमारी जब बैठक थी मंडला में तो उस बैठक में हम लोगों को निर्देशित किया गया कि जिले जैसे मंडल हिसाब से हरियाली तीज का कार्यक्रम करना है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने पूरा मंडल हिसाब से सभी जगह जैसे जैसे जिनको समय मिल रहा है वैसे वैसे हम हरियाली तीज का कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमने अभी जिस प्रकार से भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, एक हमने मुस्लिम बहनों का भी सम्मेलन किया और उसमें मेहंदी का, गायन का, जो हमारा ट्रेडिशनल है, भारत की संस्कृति है, उसको हम ये चाह रहे हैं कि हमारी बहनें उसको सजो कर रखें
और हमारा रक्षाबंधन का भी एक कार्यक्रम है जिसको हम वृहद रूप से किरनापुर में करने का सोच रहे हैं। सैनिक लोगों को जो रक्षा सूत्र बांधना है, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो अपने घर द्वार को छोड़कर यहाँ आकर हमारे बीच में रहते हैं, हमारे लिए विचार करते हैं, तो वो हमारे भाई जैसे हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि उस कार्यक्रम को हम रूपझर में या फिर किरनापुर में दोनों वृहद रूप से पूरी महिला मोर्चा उस कार्यक्रम को अच्छे से मनाएंगे। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। खैरलांजी में एक व्यक्ति ने अपने सौतेले भाई के सिर पर लाठी मारकर की हत्या। शुक्रवार को मनाया जाएगा नागपंचमी पर्व। वारासिवनी में कांग्रेसियों ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। कम दर पर रेत उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने अवैध रेत उत्खनन पर जताई चिंता। जिला प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में कराई जा रही सघन मॉनिटरिंग। और भरवेली के निवासियों ने किया पंच के उपचुनाव का बहिष्कार। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।